नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास से मैं सुमन आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। तो मित्रों, जैसा आपको पता होगा, इस चैनल के माध्यम से एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस, इस प्रकार की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, विशेषकर एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए हिंदी विषय की पूरी थ्योरी और उससे संबंधित प्रश्न करवाए जा रहे हैं, वो भी मित्रों निःशुल्क। मित्रों, किसी चैनल में प्रश्न करवाए जा रहे हैं, किसी भी थ्योरी, लेकिन ये है कि ऐसा चैनल है जिसमें आपको हिंदी विषय की पूरी थ्योरी, उससे संबंधित प्रश्न भी मिल रहे हैं और उतना ही करवाया जा रही थ्योरी जितना आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, निःशुल्क आपको इतना अच्छा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। तो आप अभी एक दायित्व बनता है कि वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो, यदि सब्सक्राइब किया हो तो अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब करवाइए और बेल आइकन प्रेस करवाइए और प्रेस कीजिए, जिससे किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो मित्रों, आज मैं, जैसा कि आप पता होगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, भक्ति काल पढ़ रहे थे। तो भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, निर्गुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के दो उप धाराएं हैं और सगुण काव्य धारा की दो उप धाराएं हैं। तो निर्गुण काव्य धारा की दो उप धाराएं, ज्ञानाश्रय या संत काव्य धारा पहली, दूसरी है प्रेमाश्रय या सूफी काव्य धारा। और सगुण भक्ति धारा की दो उपधाराएं, रामाश्रय और कृष्णाश्रय। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, निर्गुण काव्य धारा की ज्ञानाश्रय या संत काव्य धारा के विषय में। इससे पहले हम लोगों ने निर्गुण ज्ञानाश्रय धारा के सबसे प्रमुख कवि कबीरदास जी के विषय में पढ़ा था। आज हम निर्गुण या ज्ञानाश्रय काव्य धारा के दो बहुत ही महान संत कवि रविदास और नानक जी के विषय में पढ़ेंगे। और ये सभी टॉपिक, जितने भी टॉपिक इस चैनल के माध्यम से आपको करवाए जा रहे हैं, वो सभी मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है। व्याकरण में आपको, पहले मैंने सोचा था व्याकरण करवाए, लेकिन व्याकरण में आपको इसलिए नहीं करवा रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ ऑनलाइन में जो कुछ वीडियोज भी हैं, वो समझ लो यूपीएसआई के नाम से डाले जा रहे हैं, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। क्योंकि मित्रों, ऐसा है, व्याकरण कोई भी हिंदी हो, किसी भी लेवल की, व्याकरण सबका एक ही रहता है। उसकी बात अलग है कि अलग अलग नाम से उसको डाल दिया जाए। तो वर्णमाला, शब्द रचना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इसके अतिरिक्त शब्दावलियां भी कराई जा रही हैं उसमें, जैसे पर्यायवाची वाक्यांशों के एक शब्द। तो आप ये व्याकरण की क्लास भी देख सकते हैं, क्योंकि आपके यहाँ सब कुछ आता है। सब कुछ का मतलब ये साहित्य तो आता ही है, आधे में साहित्य आधे में व्याकरण। तो व्याकरण क्लास भी आप लोग देखिए, आधे में व्याकरण, आधे में क्या रहता है, साहित्य, संस्कृत, भाषा बोली, ये सभी चीजें आपके यहाँ आती हैं। तो इसलिए आप ये भी क्लास देखिए, ये भी वीडियोज और वो भी क्लास आप अटेंड कीजिए। या जो वीडियोज पढ़े वो हटाए नहीं जा रहे हैं, वो सब आप निःशुल्क देख सकते हैं उसमें भी। और व्याकरण में बहुत अच्छी तरह पढ़ाई गई है, पूरी थ्योरी, उससे संबंधित प्रश्न। तो देखते हैं रविदास जी और नानक देव जी के विषय में। हाँ, तो मित्रों, थोड़ा पहले रविदास जी नानक देव जी के विषय में ऐसे ही जान लेते हैं। तो रविदास जी जो है, ये निर्गुण काव्य धारा की ज्ञानाश्रय या संत काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। इन्होंने जाति पात का भेदभाव, बाहरी आडंबर, जात पात, इसका सबका विरोध किया है। इनकी सबसे मुख्य पंक्ति क्या है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि हमारा मन पवित्र है, भोग विलास मोह माया छल कपट से रहित है, तो हमारी जो कठौती में थोड़ा सा जल है, उसमें भी गंगा का वास हो सकता है। यदि आप स्नान करने, मान लो संगम जाओ आप स्नान करने, ये मत समझिएगा कि मैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं, मैं विरोध नहीं कर रही हूँ, संगम जाना चाहिए। जैसे कि अभी तो जो कुंभ पर्व था एक तरह से, उसमें लगभग सभी लोगों ने, कुछ लोगों छोड़कर लगभग सभी लोगों ने स्नान किया होगा। लेकिन वो
स्नान उन्हीं लोगों को फलित होगा जिनका मन भी पवित्र हो, और जिनके मन में तमाम उसकी बुराई, झूठ, छल, कपट इस प्रकार के भाव होंगे तो उन्हें वो संगम का स्नान भी फलित नहीं होगा। तो मित्रों, मेरे कहने का अर्थ ये है, जैसे रविदास जी के अनुसार उन्हीं की बाणी में बता रही हूँ, यदि आप स्नान कर रहे हो, यदि आप छल कपट बुराइयों से दूर हो और आप कह दो कि हे गंगा यमुना सरस्वती मेरे इस जल में प्रवेश करो, तब वो वास्तव में उसमें प्रवेश कर देंगी। तो मेरे विचार से इनकी ये उक्ति बिल्कुल सही है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। उसके बाद गुरु नानक देव जी, ये सिखों के गुरु माने जाते हैं, गुरु नानक देव जी। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था ननकाना साहब, तलवंडी या ननकाना साहिब में, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। इन्होंने भी जो है लोगों को रूढ़िवादिता और जात पात, भेदभाव, बुराइयों से दूर रहने की शिक्षा दी है। तो देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे हम रविदास जी के विषय में, फिर हम देखेंगे गुरु नानक देव जी के विषय में। तो भक्ति का निर्गुण काव्य धारा की ज्ञानाश्रयी धारा के कवि हैं ये। तो रविदास जी कौन सी धारा के कवि हैं? जब आपसे प्रश्न पूछा जाए तो यदि ज्ञानाश्रयी धारा रहे तो ज्ञानाश्रयी आपका उत्तर हो जाएगा, यदि संत काव्य धारा होगा तो संत काव्य धारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ज्ञानाश्रयी और संत काव्य धारा एक ही है। आगे देखते हैं। तो इनका रैदास या रविदास जी का उपनाम क्या था? दूसरा नाम रैदास, और रविदास और रैदास जी एक ही हैं। तो इनका जन्म स्थान क्या था? इनका जन्म स्थान था काशी का गंगा घाट। क्या था इनका जन्म स्थान? काशी का गंगा घाट इनका जन्म स्थान था। वर्ष क्या था जन्म का? 1398 ईस्वी, 1398 ईस्वी। इनका कबीरदास जी का जन्म वर्ष जो है वो एक ही था। मृत्यु वर्ष क्या था? 1448 ईस्वी, 1448 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो मित्रों, जन्म कब हुआ था? 1398 ईस्वी। कहाँ हुआ था? काशी के गंगा घाट पर, काशी के गंगा घाट पर। और मृत्यु कब हुई थी? 1448 ईस्वी। आगे देखते हैं। रविदास के गुरु, इनके गुरु कौन थे? रामानंद जी। रामानंद जी, मित्रों एक बात का ध्यान रखिएगा, रामानंद जी कबीरदास जी के भी गुरु थे। कबीरदास जी के गुरु भी रामानंद जी थे और रविदास जी के गुरु भी रामानंद जी थे। इनकी पत्नी का क्या नाम था? लोना। तो रविदास जी की पत्नी का नाम क्या था? लोना। और कबीरदास जी की पत्नी का क्या नाम था? लोई। तो कबीरदास जी की पत्नी का नाम लोई था और रविदास जी की पत्नी का नाम था लोना। रचनाएं, इनकी मुख्य रचनाएं क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब में उनके 40 पद मिलते हैं, जबकि सतबनी में फुटकल पद मिलते हैं। तो गुरु ग्रंथ साहिब में इनके 40 पद मिलते हैं और सतबनी में इनके फुटकल पद मिलते हैं। आगे देखते हैं। रविदास जी मीराबाई के गुरु थे। ये भी प्रश्न मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। रविदास जी किसके गुरु थे? मीराबाई जी के गुरु थे। रविदास जी के गुरु कौन थे? रामानंद जी थे। और रविदास जी किसके गुरु थे? मीराबाई जी के गुरु थे। तो मीराबाई जी क्या थी? रविदास जी की शिष्या थी। इसके बाद भी यह लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। रविदास दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी के समकालीन थे। मित्रों एक बात पर ध्यान दीजिएगा, कबीरदास जी जो थे वो भी सिकंदर लोदी के समकालीन थे और रविदास जी जो थे वो भी सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। रविदास की अपने विषय में उक्ति, तो अपने विषय में उन्होंने कुछ उक्ति कही है, कुछ कथा नहीं इनके जो इन्होंने अपने विषय में लिखे हैं। पहली क्या है? कह रविदास खलास चमारा, ऐसी मेरी जात विख्यात चमारा।
और दूसरी लाइन देखो, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। बिल्कुल सही है मित्रों, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम गुरु नानक देव जी के विषय में। गुरु नानक देव ये कौन थे? सिखों के गुरु थे। तो जन्म स्थान क्या था इनका? तलवंडी। सबसे पहले गुरु कौन थे? ये गुरु नानक देव जी। किसके? सिखों के। तो जन्म स्थान इसका क्या था? तलवंडी। इनका जन्म स्थान था गुरु नानक देव जी का तलवंडी, जो कि लाहौर में वर्तमान में ननकाना साहिब में के नाम से प्रसिद्ध है। वर्तमान में किस नाम से प्रसिद्ध है? ननकाना साहिब के नाम से। कहाँ? ये लाहौर में। लाहौर कहाँ? पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के लाहौर में स्थित है। इसका पहला नाम था तलवंडी, वर्तमान नाम है ननकाना साहिब। जन्म वर्ष क्या था इनका? ये प्रश्न मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है कि इनका जन्म स्थल क्या था। तो तलवंडी आ जाए तब भी और ननकाना साहिब आ जाए तब भी ठीक है। ये दोनों ही इस प्रश्न के उत्तर हो जाएंगे। जन्म वर्ष क्या था इनका? 1469 ईस्वी। 1469 ईस्वी में नानक देव जी का जन्म हुआ था। आगे देखते हैं। मृत्यु वर्ष क्या था इनका? 1538 ईस्वी। मृत्यु कब हुई थी? 1538 ईस्वी में। इनके परिवार के विषय में बहुत पूछा जाता है। कभी माता का नाम पूछ लिया जाता है, कभी पिता का नाम पूछ लिया जाता है, कभी पत्नी का नाम। तो ये सब भी बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। इनके परिवार में कौन कौन था? माता, पिता, पत्नी, पुत्र। तो इनकी माता का क्या नाम था? तृप्ता। तृप्ता बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। पिता का नाम कालू चंद्र खत्री। क्या नाम था पिता का? कालू चंद्र खत्री। पत्नी का नाम सुलक्षणी। पत्नी का क्या नाम था इनकी? सुलक्षणी। आगे देखते हैं। पुत्र का नाम क्या था? लक्ष्मी चंद्र, श्री चंद्र। इनके दो पुत्र थे गुरु नानक देव जी के। पहले का नाम क्या था? लक्ष्मी चंद्र, और दूसरे का नाम था श्री चंद्र। श्री चंद्र, लक्ष्मी चंद्र, श्री चंद्र उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ये दोनों इनके पुत्र जो थे लक्ष्मी चंद्र, श्री चंद्र, कौन से संप्रदाय के प्रवर्तक थे? उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। रचनाएं देख लेते हैं इनकी। इनकी रचनाएं भी मित्रों बहुत महत्वपूर्ण हैं। गुरु नानक जी की, गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं बहुत बार पूछी गई हैं। तो गुरु नानक जी की रचनाएं, अर्जुन देव जी की रचनाएं, गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो देख लेते हैं इनकी रचनाएं नानक जी की। जब जी आसादी वार, रहिरास, सोहिला, नसीहत नामा। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूं। जब जी आसादी वार, रहिरास, सोहिला, नसीहत नामा। ये कहाँ संकलित है? गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। ये इनके गुरु नानक देव जी की रचनाएं। आगे देखते हैं। ये भेदवादी संत कवि थे। मतलब भेदभाव नहीं मानते थे किसी जाति पात, गरीब अमीर, सब भेदभाव से बिल्कुल परे थे, मुक्त थे। तभी तो इतने बड़े संत हुए हैं। जो लोग भेदभाव जाति पात में बटे रहेंगे वो क्या होंगे? क्षुद्र बुद्धि होंगे। तो ये भेदवादी थे, जाति पात और छोटा बड़ा उच्च नीच की भावना से परे थे। ऐसे लोगों में ईश्वर का विशेष अंश होता है, तभी तो इनमें प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां देखो मित्रों। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, माने दुख सुख जिसके लिए सब समान रहता है वही तो होते हैं महान लोग। दूसरा देखो, रैन गवाई सोई के दिवस गवाइयां खाए, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। रैन क्या? बिल्कुल ना कोई अच्छा कर्म करते हैं कुछ लोग, ना कुछ ईश्वर का नाम कभी मतलब लेते नहीं, कोई अच्छे कर्म करते नहीं, बस भोग विलास में लगे रहते हैं।
तो हीरे जैसा जन्म, जैसे कि मनुष्य का जन्म जो है मानव यौन बड़ी मुश्किल से मिलती है, और उसको सत्कर्मों में ना लगाकर जो लोग बुराइयों में लगा देते हैं वो कौड़ी के बदले जाते हैं। कौड़ी का मतलब माने क्या होता है, उनकी कभी भी सदगति अच्छी गति नहीं होती है। तो रैन गंवाई सोए के दिवस गंवाइयां खाएं, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए, ये इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां। आगे देखते हैं। गुरु नानक की परंपरा में उनके उत्तराधिकारी प्रमुख कवि गुरु, जो इनके उत्तराधिकारी थे, इनके बाद के गुरु थे, इनको देख लेते हैं कौन कौन थे। ये भी पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में। गुरु अंगद, गुरु अमरदास, पहले क्या है गुरु अंगद, दूसरे गुरु अमरदास, तीसरे गुरु रामदास, चौथे गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु तेग बहादुर, और छठे हैं गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, इनके चार जवान बेटों को औरंगजेब ने दीवान में जिंदा चुनवा दिया था मित्रों। ऐसे देश प्रेमी लोग हुए हैं अपने देश में। आगे देखते हैं रचनाएं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। गुरु अर्जुन देव की रचनाएं देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। सुखमणि, सुखमणि, 12 मासा, 52 अखरी, ये भी रचनाएं मित्रों बहुत पूछी जाती हैं परीक्षा में। तो सुखमणि, 12 मासा, 52 अखरी, ये किसकी रचनाएं, गुरु अर्जुन देव जी की। गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं कौन कौन सी हैं। इनकी रचनाएं तो पता नहीं कितनी बार पूछी गई हैं परीक्षाओं में। किसकी, गुरु गोविंद सिंह की। तो इनकी मुख्य रचनाएं हैं चंडी चरित्र, चंडी चरित्र, 24 अवतार, गोविंद रामायण। गुरु गोविंद सिंह की कौन कौन सी रचनाएं हैं, चंडी चरित्र, 24 अवतार तथा गोविंद रामायण, ये इनकी मुख्य रचनाएं। किसकी, गुरु गोविंद सिंह की। अब मित्रों यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे, यही निर्गुण ज्ञानाश्रयी धारा के मुख्य कुछ संत कवियों को के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार।